नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की फसल में पहला पानी, खाद और स्प्रे के बारे में। किसान साथियों, हमारी सभी किसान भाइयों की मसूर की फसल में एक समस्या हमेशा ही देखने को मिलती है। मसूर की फसल में उकटा रोग, सूखा रोग लग जाता है। अगर हमारे किसान भाई मसूर की फसल को उकटा रोग से, सूखा रोग से बचा लेते हैं तो फिर उनको मसूर की फसल में और कोई ज़्यादा बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं। हमारे क्षेत्र में किसान साथियों मसूर की खेती बहुत ही ज़्यादा की जाती है और जो किसान भाई हमसे जुड़े हैं उन्हें की मसूर की फसल में कोई भी बीमारी, चाहे वह उकटा रोग हो या कोई और बीमारी हो, वह बीमारी नहीं लग पाती है, क्योंकि हम उनकी फसल में बीमारी लगने से पहले ही उनको उपचार बता देते हैं, जिससे उनकी फसल में बीमारी लग ही नहीं पाती है। अगर आप भी किसान साथियों मसूर एवं अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपकी फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी, अंततः आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान साथियों, हमसे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई खर्चा करना है। आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है किसान साथियों, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, आपको सिर्फ एक क्लिक ही करना है। सबसे पहले जानते हैं किसान साथियों मसूर की फसल में आपको पहला पानी कब लगाना चाहिए। तो मसूर की फसल में पहला पानी लगाने का सही समय होता है जब आपकी मसूर की फसल बुवाई से 30 दिन की हो जाती है, तो 30 दिन पर आपको मसूर की फसल में पानी लगा देना चाहिए। 30 से 35 दिन के मध्य का जो समय होता है मसूर की फसल में पानी लगाने का सही समय होता है। मसूर की फसल में आपको पानी लगाते समय कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, पहले तो आपको यूरिया लेना है। यूरिया की मात्रा आपको बिल्कुल कम रखनी है। आपको 15 से 20 केजी प्रति बीघा और 30 से 35 केजी प्रति एकड़ यूरिया का छिड़काव मसूर की फसल में करना चाहिए। यूरिया के साथ ही किसान साथियों आप सल्फर का भी प्रयोग मसूर की फसल में कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपकी मसूर की फसल जो पानी लगाने से बैठ जाती है उसमें कुछ हद तक सुधार होगा, और सल्फर क्या करता है, एक फंगीसाइड का काम भी करता है, तो इससे भी आपकी मसूर की फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और किसान साथियों, अगर आपने मसूर की फसल में बुवाई करते समय पहले पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पर आप यूरिया मिला करके पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो किसान साथियों मसूर की फसल को ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती है, बस आप थोड़ी सी मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग करके मसूर की फसल में से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों मसूर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और मसूर की फसल में अगर कोई रोग ना लगे, इसके लिए आप पहले से प्रबंध करना चाहते हैं तो आपको पानी लगाने के 4 से 5 दिन बाद एक स्प्रे करना पड़ेगा। उस स्प्रे में आपको एक टॉनिक लेना होगा, दूसरा फंगीसाइड लेना होगा और तीसरा एक NPK लेना होगा। टॉनिक और फंगीसाइड किसान साथियों आप अपने हिसाब से आपके क्षेत्र में जो भी अच्छी कंपनी के मिलते हैं आप उनमें से कोई एक ले सकते हैं। और NPK की बात करें तो आपको NPK 05234 लेना है 1 kg 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत के लिए। जैसे ही आप मसूर की फसल में पानी लगाते हैं उसके 5 से 7 दिन के बीच में आपको यह स्प्रे ज़रूर करना है। जब भी आपकी फसल में चलने लायक हो जाए, उसमें नमी कम हो जाए, तो तुरंत आपको यह स्प्रे कर देना है। इस स्प्रे से क्या हुआ किसान साथियों, आपकी जो मसूर की फसल है वह कम पानी वाली फसल होती है, इसको बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप अपनी मसूर की फसल में पानी लगाएंगे तो आपकी मसूर की फसल एकदम से बैठ जाएगी, पीली पीली से पड़ने लगेगी। तो अगर यह स्प्रे आप सही समय पर कर देंगे तो आपकी मसूर की फसल बैठेगी नहीं, पीली नहीं पड़ेगी, वह अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, उसमें हरापन बना रहेगा। और इसमें हम फंगीसाइड का भी प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी जो मसूर फसल है वह सूखती है, उकटा रोग उसमें आता है, तो वह फंगीसाइड के स्प्रे करने के कारण से उसमें नहीं आएगा। और यह स्प्रे करने के बाद में किसान साथियों आपको पहली सिंचाई आप ये कर देते हैं तो और सिंचाई आपको मसूर फसल में नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन स्प्रे आपको समय समय पर आगे भी करने पड़ेंगे मसूरी फसल में। मसूर की फसल में हमें 3 से 4 स्प्रे करने पड़ते हैं जब हमें मसूरी फसल से अंत तक अच्छा प्रोडक्शन मिलता है और अच्छी पैदावार मिलती है। मसूर की फसल में कोई रोग नहीं आता है, इसलिए किसान साथियों हम समय समय पर आपको जब भी स्प्रे करने होंगे तब आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे कि इस समय पर आपको यह स्प्रे करना है। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, जो सदस्यता लिखी है किसान साथियों वीडियो के नीचे उस पर क्लिक कर दीजिए। आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे। जब भी हम आपको वीडियो डालेंगे तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए किसान साथियों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।